स्वागत है आपका एडी लर्निंग हब में। आप सभी को आने वाली बोर्ड के लिए आपको पता है कि हम लोग चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और कुछ क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यूज डाल रहे हैं। तो एमसीक्यूज में हम लोग 2 चैप्टर का अभी तक डाल चुके हैं। 2 चैप्टर में जो बायोलॉजी का 2 चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर का 2 टॉपिक का डाल चुके हैं। तो आज हम लोग आए हैं तीसरा टॉपिक लेकर, जो कि है आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में टोटल कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे कि आज के सॉल्व। तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि परावर्तन के नियम किस सतह पर लागू होते हैं, किस सतह पर लागू होती है। यानी कि परावर्तन का जो नियम होता है, सबसे पहले आपको पता है कि परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। 2 नियम कौन कौन से हैं? तो 2 नियम ये हैं कि एक परावर्तक सतह है, उनका परावर्तित किरण और उनके बीच डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि एक आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें कौन सा सतह का होना लाजमी है। तो कौन सा सतह होना? ये परावर्तन होने के लिए कोई भी सतह हो सकता है, बशर्ते कि सतह का जो एक हिस्सा होता है वो क्या होना चाहिए? रंजित होना चाहिए, यानी कि सिल्वर होना चाहिए। एक हिस्सा सिल्वर होना चाहिए और दूसरा हिस्सा क्या होना चाहिए? उसका परावर्तक सतह होना चाहिए, जहाँ पे क्या है या क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट हो सके, चाहे वो खुरदरी हो सके, चाहे वो चिकनी हो सके, चाहे वो क्या कहते हैं वक्र सतह हो सके, यानी कि कर्व हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी। क्या हो जाएगा? सभी। तो आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि आपतन कोण और कोण के बीच कौन सा कोण? आपतन कोण किस के बीच का कोण है? आपतन कोण जो किसके बीच का कोण है? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपतन कोण होता क्या है। मान लेते हैं ये क्या है? आपका मिरर है। मिरर का एक तरफ क्या होता है? सिल्वर होता है। जब मिरर का एक तरफ सिल्वर होता है तो जब प्रकाश की किरण आती है तो उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। जब प्रकाश की टकरा कर वापस लौटती है उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और उनके बीच डाला गया जो अभिलंब होता है 90 डिग्री पर, उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, जिसको एन से डिनोट करते हैं। तो कहते हैं कि आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और नॉर्मल के बीच, इन दोनों के बीच जो डाला गया कोण होता है वो क्या होता है? आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण, जिसको आई से डिनोट करते हैं। तो यह आपतित किरण और दर्पण के बीच नहीं, आपतित किरण और दर्पण के बीच नहीं होगा, परावर्तित किरण और दर्पण के बीच। सामान्य सामान्य बोले तो नॉर्मल किसको कहते हैं? सामान्य और आपतित, सामान्य और परावर्तित। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सामान्य और आपतित किरण के बीच। सामान्य और परावर्तित किरण के बीच वो क्या हो जाएगा? हमारा रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग। परावर्तन के नियम कितने होते हैं? परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जो कि हम लोग शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार और हम बता देते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। जैसे कि परावर्तन का, जैसे मान लेते हैं ये मिरर है। परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और उनके बीच डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पे या एक ही समतल, और उनके बीच डाला गया अभिलंब आपतन बिंदु, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल पर होते हैं। और आपतन कोण यानी एंगल आई बराबर होते हैं किसके? एंगल आर के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कितना नियम है हम लोग का? 2 नियम है। ठीक है, तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश किस प्रकार का प्रकाश है? अनुप्रस्थ तरंग। ये हम लोगों ने जब थ्योरी किया था, प्रकाश के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, तो उसमें था क्या था? अनुप्रस्थ तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या 2 तरह का हम प्रकाश के बारे में बताए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, और उसमें एक मैग्नेटिक वेव क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक वेव क्या होता है। ठीक है, 2 तरह का वेव होता है। तो प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ क्या है? तरंग है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रकाश के नियमों की खोज किसने की थी? प्रकाश के नियमों की खोज यहाँ पे है क्या? ऑप्शन नंबर क्या है? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन ने क्या की थी? प्रकाश का खोज किया, जिसको नाम क्या है? इसका नाम, पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आप प्रकाश की किरणें क्या दर्शाती है? प्रकाश की किरणें क्या दर्शाती है? प्रकाश के पथ को दर्शाती है, यानी प्रकाश के रास्ते को दर्शाती है, जो कि प्रकाश किधर जा रही है। ठीक है, ये होते हैं प्रकाश की किरण। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, 7 पे आते हैं। प्रकाश में कौन कोण बराबर होता है? तो कौन सा कोण बराबर होता है प्रकाश में? एंगल आई और एंगल आर क्या होता है? ये जो नियम का सेकंड नियम है, सेकंड जो उसका लॉ है, वो क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। आते हैं दर्पण में छवि कैसी होती है? दर्पण में छवि कैसी होती है, यानी कि इमेज कैसा बनता है? इमेज 2 तरह के होती हैं। इमेज 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रियल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक। और एक होता है वर्चुअल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक। तो इमेज दोनों तरह का हो सकते हैं, यानी दर्पण में छवि जो हो सकते हैं किस तरह का? दोनों तरह का हो सकते हैं, कभी वास्तविक कभी काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक। तो यहाँ ऑप्शन को सही कर लीजिएगा आप लोग, कभी वास्तविक कभी काल्पनिक। ठीक है,
आते हैं हम लोग क्या है, प्रकाश की गति किस में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की जो गति होती है सबसे अधिक किस में होती है, वायु में होती है, सबसे अधिक वायु में होती है, जो कि क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कांच में कितनी होती है, कांच में जो होती है 2 × 10⁸, और जो जल में होती है वो कितनी होती है 2.5 × 10⁸। तो सबसे अधिक जो होगी वो किस में होगी, वायु में होगी, ठीक है। तो आते हैं हम लोग आगे। सामान्य यानी नॉर्मल क्या है, सामान्य यानी नॉर्मल क्या है, आपको कितनी बार बता चुके हैं कि नॉर्मल क्या होता है। जब ये क्या कहते हैं, दर्पण है, दर्पण और क्या कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, उनके बीच डाला गया अभिलंब, क्यों क्या कहते हैं, यानी नॉर्मल, जिसको एन से डिनोट करते हैं, यही नॉर्मल होता है। तो दर्पण का एक कोण, दर्पण पर लंब रेखा, या दर्पण की परत, या दर्पण की छवि, तो क्या हो जाएगा, दर्पण पर लंब रेखा, ठीक है, जो आपस में क्या होती है, दर्पण से 90 डिग्री के कोण पर प्रदर्शित होती है, ठीक। अब क्या कहते हैं, समतल दर्पण में छवि कैसी बनती है, समतल दर्पण में छवि कैसी बनती है, तो इनको पहले डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले बात, एक समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, एक सीधा दर्पण होता है, तो एक पार्ट उसका क्या होता है, रज्जित होता है। तो इसका पे एक एक्सिस लेते हैं, जहाँ पे हम किसी वस्तु को रखेंगे इसके एक्सिस पर, तो ये इसका जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, सबसे पहले एक इमेज, हम एक किरण हम यहाँ क्या लेते हैं, पोल पर लेते हैं। तो पोल पे जाने के बाद ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और एक किरण इसका सामने पे जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कभी दोनों मीट नहीं करेगी, तो ये क्या होगी, आपस में मीट करती हुई प्रतीत होगी। तो ये दर्पण का कुछ इमेज यहाँ बनेगा। यहाँ से जहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, जो यू होगा, मतलब क्या वस्तु की दूरी को कहते हैं यू से डिनोट करते हैं, और इमेज की दूरी को क्या कहते हैं, वी से डिनोट करते हैं। तो यू बराबर यहाँ पे क्या होता है, वी होता है, यानी कि इमेज की दूरी जितना होती है उतना दूरी वस्तु की होती है, ठीक है। तो इसमें जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है, और सीधा बनता है। तो इसमें ऑप्शन में क्या वास्तविक दिया है, तो वास्तविक बनता है क्या, नहीं बनता है। उल्टा बनता है क्या, नहीं बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे दिया हुआ है कि समतल दर्पण में छवि का आकार कैसा होता है। समतल दर्पण में छवि का आकार कैसा होता है, बराबर होता है। अभी तो हमने जस्ट डिस्कस किए, छवि का आकार कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब आते हैं कि समतल दर्पण में छवि कैसी होती है। समतल दर्पण में छवि कैसी होती है, अभी तो हमने डिस्कस किया हम लोग, क्या है, क्या काल्पनिक होती है एक, और दूसरा क्या होती है, सीधी होती है। यहाँ तो सीधा ऑप्शन में नहीं है, उल्टा दिया हुआ, उल्टा कब बनता है, वास्तविक में बनता है, तो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं हम लोग, दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी हो, क्या दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर हो, छवि भी क्या होती है उसके समान दूरी पर होती है। किसमें होती है, समतल दर्पण में। क्या होती है, समतल दर्पण में उतनी समान दूरी पर होती है, ठीक है। अब आते हैं क्या, कार में व्यू, क्या बैक व्यू मिरर कौन सा होता है, यानी कि जो कार में साइड मिरर होता है, जो बैक पीछे देखने के लिए, उसमें कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण को इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, एक छोटा सा इमेज जो कहते दर्पण जो होता है वो क्या करते हैं, बड़े एरिया को अपनी इमेज में समोहित कर लेता है, ठीक है। इसलिए उसमें क्या उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या आप कहते हैं 16 क्वेश्चन नंबर 16 में दाहिने हाथ किस रूप में दिखाया देता है। दाहिना हाथ जो होता है किस रूप में दिखाई देता है, तो दाहिना हाथ क्या होता है, जब ये होता है एक लेटरल इन्वर्जन, सब एक टॉपिक है लेटरल इन्वर्जन, जो कि क्या किसमें होता है, समतल दर्पण में। लेटरल इन्वर्जन किसमें होता है, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या होता है, जब हम किसी दर्पण के आगे अपना, मान लेते हैं ये दर्पण है, अपना दाहिना हाथ दिखाएंगे, तो वहाँ पे हमारा कौन सा हाथ दिखाई देगा, बायां हाथ। जब हम अपना बायां हाथ उठाएंगे तो वहाँ पे हमारा कौन सा हाथ दिखाई देगा, बायां हाथ। तो ये क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, जो कि पार्श्विक नाम कुछ है उसका, जो कि हमारा एक क्या उल्टा दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या दाहिना हाथ हमारा किस में दिखाई देगा, बायां हाथ में दिखाई देगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, समतल दर्पण में कौन सी इन्वर्जन होती है, कौन सी इन्वर्जन होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। कौन सी इन्वर्जन होती है, यानी कि लेफ्ट चीज़ हमको किस में दिखाई देता है, राइट दिखाई देता है। लेफ्ट चीज़ कैसा दिखाई देता है हमको, राइट दिखाई देता है, यानी कि जो दायां तरफ होता है वो क्या हो जाता है, बायां तरफ दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, पेरिस्कोप का कौन सा दर्पण लगाया जाता है। पेरिस्कोप क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। पेरिस्कोप क्या उपयोग करते हैं कि सबसे पहले पेरिस्कोप ऐसा मान लीजिए कि कुछ ऊपर की वस्तु को देखने के लिए हम क्या पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे, तो उस वस्तु को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या पेरिस्कोप, यहाँ पे एक दर्पण लगा देते हैं, ठीक। और यहाँ पे भी एक क्या दर्पण लगा देता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ से हम क्या नीचे से वस्तु को ऊपर को देखते हैं। जब यहाँ पे आप यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे कोई जो वस्तु पाई जाती है वो वस्तु का चित्र कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है। इसका वस्तु इस चीज़ को क्या है, सबमरीन में, सबमरीन जो कि पानी के अंदर रहता है, ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबमरीन में जो क्या पेरिस्कोप में जो है कौन सा दर्पण लगाया जाता है, सबसे पहले सबको पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग होता है। कौन सा दर्पण का होता है, प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आता क्वेश्चन नंबर 19 में, दर्पण की छवि होती है, दर्पण या समतल दर्पण की छवि होती है। समतल दर्पण की छवि कैसी होती है, तो आपको पता है कि समतल दर्पण की क्या होती है, हमेशा काल्पनिक होती है, हमेशा क्या होती है, काल्पनिक, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, एक समतल दर्पण की कितनी छवि बनाता है। एक समतल दर्पण कितनी छवि बनाता है, केवल एक इमेज बनाता है। कितना इमेज बनाता है, केवल एक। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है, उम्मीद है। तो उम्मीद है कि आपको क्या है,
ये कंटेंट बहुत पसंद आया होगा, तो आप अगर पसंद आया तो कुछ क्या लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हो सके तो शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।